सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। सो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि फ़िलहाल जो है वो इस वर्ष बहुत ही सारी जो वैकेंसी है वो निकल कर के आई हुई है। तो इसमें जो है वो आप लोगों को बिहार सरकार और भारत सरकार का जो एनसीएल होता है, यानी कि जो ओबीसी प्रमाण पत्र होती है, नॉन क्रीमी लेयर, वो आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए जो है वो बनवाना पड़ता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा कि आप लोग जो है वो बिहार प्रमाणार्थक नॉन क्रीमियम लेयर प्रमाण पत्र ओबीसी जो है आप लोग किस तरीके से बनवा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ ए टू जेड, ताकि आप जो भी स्टूडेंट हो, जो भी फॉर्म के लिए बहाली के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो उसका जो नॉन क्रीमियम लेयर प्रमाण पत्र है ओबीसी बिहार सरकार के थ्रू, तो आप लोग किस तरीके से बना सकते हो, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर की हुई है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल बिना देखे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को अपने फ़ोन के या फिर लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और सिंपली आप लोगों को सर्च बार में आरटीपीएस लिख करके सर्च कर देना है। जिसके बाद अभी आप लोगों के सामने serviceonline.bihar.gov.in का जो फर्स्ट वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, इसी वाले वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद अभी आप लोगों के सामने इस तरीके का जो इंटरफेस है वो ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों, आप इस वेबसाइट के जरिए जो है वो आप लोग आसानी से अपना जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र जो है वो इसे आप लोग बना सकते हो, साथ ही आचरण बना सकते हो। और इस वेबसाइट के जरिए आप लोग जो है वो अपना एनसीएल यानी कि जो भी आप लोगों का ओबीसी हो गया, इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए कैसे अप्लाई करना है वो करके देखते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को जो इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर जाना है। वैसे इसका लिंक मैंने आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जिसके बाद आप लोगों को एनसीएल आवेदन करने के लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। इसी सेक्शन में आप लोगों को 4-5 ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का जो सामान्य प्रशासन विभाग वाला जो ऑप्शन दिया गया है, जिसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जिसके बाद देखेंगे तो आप लोगों को इसमें अलग अलग तरीके का जो भी लिंक है वो एक्टिवेट होकर के आता है, जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये तीनों आप लोग यहाँ से बना सकते हो। और यहीं पे देखोगे तो आप लोगों को नॉन क्रीमियम लेयर प्रमाण पत्र निर्गत बिहार सरकार के प्रयोजनार्थक, उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है वो नॉन क्रीमियम लेयर प्रमाण पत्र जो है वो निर्गम केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थक। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग जिस भी सरकार के द्वारा बनाना चाहते हो उसके द्वारा आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बिहार सरकार के द्वारा किस तरीके से बनाया जा सकता है वो करके बतलाने वाला हूँ। तो आप लोगों को जो भी बनाना होगा उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। अब आप लोगों के सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाती है, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। तो दोस्तों, आप लोग जो है वो किसी भी स्तर पर बना सकते हो। वैसे जनरली जो है वो आप लोगों को अंचल स्तर पर ही बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है वो आप लोग किसी भी फॉर्म को भरते हो तो आप लोगों को अंचल स्तर पर अगर बनाया हुआ रहता है तो वो भी यहाँ पे ले लिया जाता है। या फिर अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्म में कंडीशन दिया जाता है कि आप लोगों का जो है वो ओबीसी अनुमंडल स्तर पे लगेगा या फिर जिला स्तर पे रहेगा लगेगा, तो आप लोग बना सकते हो। वैसे जनरली सभी लोग जो है वो अंचल स्तर पर ही बनाते हैं। तो आप लोगों को जो भी कंडीशन होगा उसे आप लोग अपने रिकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। जिसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमियम लेयर प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है वो इस तरीके का यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है। अब इसी फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है। तो फिल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों का जो जेंडर होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे बतला देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे भी जो अभिवादन का जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें कई लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है वो श्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग अपने नाम में श्री या फिर श्रीमती लगाते हो तो ही आप लोग यहाँ पे श्री को सेलेक्ट कीजिएगा। वैसे आप लोग जो है वो अपने आधार कार्ड के रिकॉर्डिंग या फिर आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट पे नेम होगा उसी की रिकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म भरना है। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे अगर आधार कार्ड में श्री या फिर मिस्टर लगा हुआ है तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वरना आप लोगों को कोई भी अभिवादन जो है वो नहीं करना है। उसके बाद आप लोगों का एप्लीकेंट का जो भी नेम होगा उसे आप लोग यहाँ पे कर देना है। इधर आप लोगों को हिंदी में टाइप करना है। अगर आप लोग जो है वो पीसी के माध्यम से या फिर लैपटॉप के माध्यम से कर रहे हो तो जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपना जो नेम है उसे यहाँ पे टाइप करके स्पेस जैसे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में टाइप किया है, इधर ऑटोमेटिक जो है वो हिंदी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। कभी कभी जो है वो हिंदी गलत हो जाती है, तो वैसे आप लोग को यहाँ पे सुधारना होगा, या फिर चाहो तो आप लोग गूगल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसे आप लोगों को अपने आधार कार्ड के रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कैलेंडर के माध्यम से। दोस्तों, जिसके बाद आप लोगों का जो आधार कार्ड नंबर है उसे अगर आप लोग देना दे सकते हो। यदि आप लोगों के मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड से लिंक हो तो आप लोग दे सकते हो, क्योंकि उसे भी यहाँ पे सत्यापित किया जाएगा। अगर नहीं लिंक है तो आप लोग इसे छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जिसके बाद आप लोगों को नीचे आना है। अब यहाँ पे आप लोगों का जो आवासीय पता है, इसमें आप लोगों का जो सबसे पहले स्टेट होगा उसे आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता होगा उसे आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आप लोगों का जो भी अनुमंडल होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आप लोगों का जो भी प्रखंड पड़ता होगा जो आप लोगों को यहाँ पे बतला देना है। उसके नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो है अपना ग्राम या फिर जो भी मोहल्ला होगा उसे आप लोगों को बतला देना है। देन उसके बाद आप लोगों का जो भी वार्ड नंबर हो गया उसे आप लोग देंगे, अगर नहीं पता है तो आप लोग इसे छोड़ भी सकते हो। जिसके बाद आप लोगों का जो पुलिस स्टेशन है उसे आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आओगे तो आप लोगों का जो भी डाक घर हो गया यानी कि पोस्ट ऑफिस, उसे आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों का जो भी होल्डिंग नंबर हो गया या फिर आप लोगों का जो सर्कल नंबर हो गया, इसे अगर आप लोग देना चाहते हो तो दे सकते हो। अगर आप लोगों को मालूम हो तो दे दीजिएगा, नहीं मालूम हो तो आप लोग इसे छोड़ दीजिएगा। वैसे आप लोगों को मैं बता दूँ कि जनरली जिन भी ऑप्शन में ट्रेडमार्क लगा हुआ है वो आप लोगों को देना बहुत ही ज़रूरी होगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे जो नीचे का ऑप्शन है अस्थायी निकाय का प्रकार क्या है वो आप लोगों को बतला देना है।
है, ग्राम पंचायत पर है या फिर नगर निगम पर है, नगर परिषद है या फिर नगर पंचायत है, तो आप लोग अपने रिकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा ना कि किस लेवल पे जो है वो आप लोगों को यहाँ पे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप लोगों का जो पिन कोड होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे दे देना है। देन उसके नीचे आना है। इसके बाद आप लोगों का जो ग्राम पंचायत होगा उसे आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों का जो भी यहाँ पे अस्थायी पता है यानी कि टेम्प्रेरी एड्रेस वो आप लोगों को बतलाना है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो टेम्प्रेरी है जो आप लोगों ने ऊपर अपना अस्थायी पता में दिया है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऊपर के जैसे, यानी कि आप लोगों ने जो अपना अस्थायी पता में जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है वही अगर आप लोगों का टेम्प्रेरी एड्रेस है, तो इस वाले चेकबॉक्स को जैसे आप लोग सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक से जो है वो आप लोगों का नीचे सभी इन्फॉर्मेशन जो है फिलअप हो जाती है। अगर आप लोगों का टेम्प्रेरी यानी कि अस्थायी पता जो है वो अलग है और अस्थायी पता अलग है, तो आप लोग दोनों को अपने तरीके से यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ से नीचे आ जाना है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों का जो है वो सबसे पहले धर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग किस धर्म से आते हो उसे आप लोगों को यहाँ पे बतला देना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर जैन, जो भी आप लोगों का धर्म होगा, रिलीजन होगा, उसे आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके नीचे आप लोगों का यहाँ पे जो भी कैटेगरी होगा उसे आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आप लोगों का जो जाति होगा यानी कि कास्ट, उसे आप लोगों को बतलाना है कि किस कास्ट से बिलोंग्स करते हो, ठीक है। जिसके बाद इधर के साइड में 6 नंबर पे देखोगे तो आप लोगों को कहा गया है कि बिहार की सूची में जाति का क्रमांक, तो वो जैसे ही आप लोग अपना जाति को सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक से इधर आ जाएगा। अब उसी तरीके से आप लोगों का जो भी अगर जाति का उपजाति होगा तो वो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप लोग अपने रिकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका उपजाति क्रमांक जो भी होगा वो ऑटोमेटिक बतला दिया जाएगा। अगर आप लोगों का कोई भी उपजाति नहीं होगा तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं शो करेगा, इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो भी ऑक्यूपेशन होगा यानी कि जो भी पेशा होगा उसे आप लोग बतलाएंगे। उसके बाद आप लोगों के नीचे के साइड में यहाँ पे जो एप्लीकेंट के फादर नेम होगा यानी कि पिताजी का नाम, उसे आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर देना है, स्पेस देते रहना है, जिससे ऑटोमेटिक जो है वो हिंदी के साइड में हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आप लोगों को इधर के साइड में इंग्लिश में टाइप किया, इधर ऑटोमेटिक से जो है वो हिंदी में कन्वर्ट कर लिया गया है। अब उसी तरीके से अगर कोई महिला का ये जो नॉन क्रीमियम लेयर प्रमाण पत्र है वो बना रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो उनका हस्बैंड का भी जो नाम है वो आप लोगों को बतला देना है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट के जो भी माता जी का नाम होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे बतला देना है दोस्तों। जिसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का आवेदक का जो ही मोबाइल नंबर है उसे आप लोगों को दे देना है। सामने के साइड में आप लोगों का जो भी आवेदक का ईमेल आईडी होगा उसे आप लोगों को देना है। दोस्तों ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को हर हाल में देना है, बहुत ही जरूरी है। इसी के थ्रू आप लोगों का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इससे जुड़ी नोटिफिकेशन वो आप लोगों को जीमेल पे या फिर आपको मोबाइल नंबर के थ्रू एसएमएस की जाएगी। उसके बाद आप लोग नीचे देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे अभिभावक का जो विवरण होगा वो आप लोगों को बतलाना होगा, जिसमें आप लोग अपने पिताजी का या फिर माताजी का या फिर अपने पति का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों के पिताजी जो है वो सरकारी वर्कर हैं तो वैसे में उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो इन बॉक्सों में देना होगा। माताजी अगर सरकारी वर्कर है या फिर सरकारी वर्कर कोई भी हो, माता पिता या फिर पति, तो उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। तो अगर किसी के पिताजी जो है वो सरकारी वर्कर है तो वैसे में आप लोगों को यहाँ पे उनका जो भी संवैधानिक पद होगा वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाना होगा। और इसके जस्ट सामने आप लोगों का जो भी पद नाम होगा यानी कि किस पद पे हैं नियुक्त, उनका नाम आप लोगों को यहाँ पे बतलाना होगा। इसके बाद में आप लोगों को ये बतलाना है कि आप लोगों के जो पिताजी हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत काम करते हैं या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पे बतला देना होगा। उनका पदनामा क्या है वो दोबारा से आप लोगों को यहाँ पे बतला देना है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को बतलाना है कि उनका जो वेतन है वो कितना है, ठीक। जिसके बाद वो कब नियुक्त हुए थे इस पद को लेकर के, उसका तिथि आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कैलेंडर के माध्यम से। तो इसी तरीके से अगर किन्हीं की माताजी जो है वो सरकारी वर्कर है तो उनका इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे देंगे, या फिर किन्हीं के पति जो है वो सरकारी वर्कर है तो उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग को फॉर्म भरना है। जिसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे आओगे तो या फिर आप लोग को यहाँ पे कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सेवा से नियोजित जैसे कि यूनिसेफ, यूएन या फिर WHO, इन सभी पोस्टिंग के ऊपर काम करते हैं, तो उनका जो संगठन का नाम है वो आप लोगों को बतला देना है, किस संगठन के अंतर्गत काम कर रहे हैं, फिलहाल उनका जो पद है वो कौन सा है, किस पद पे नियुक्त हुए हैं वो आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे, सेवा का क्या नाम है और वो कब नियुक्त हुए थे वो आप लोगों को यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेना है, और वो कब तक रहे इस पद पे वो आप लोगों को यहाँ पे बतला देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग अपने रिकॉर्डिंग जो भी अगर सरकारी वर्कर हैं जिनके अभिभावक, तो वो लोग अपने रिकॉर्डिंग से जो है वो यहाँ पे अपना विवरण देंगे, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों के जो भी अभिभावक हैं वो किसी भी तरीके का कोई भी सरकारी एम्प्लॉय या फिर वर्कर नहीं है तो आप लोगों को जो है वो ये सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से सिंपली आप लोगों को नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर देना है और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आप लोगों का जो भी इनकम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नौकरी से आय कितना है, तो वो आप लोग यहाँ पे बतला देंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई भी आय नहीं है तो आप लोग यहाँ पे 0 करेंगे। अगर आप लोगों के घर में कोई भी अभिभावक जो है वो सरकारी नौकरी करते हैं तो उनका जो इनकम है मंथली का वो आप लोगों को यहाँ पे बतला देना है। जिसके बाद अगर व्यवसाय से कोई इनकम आती है तो वो आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे। पेंशन से अगर कोई आय मिलता है तो वो आप लोग यहाँ पे देंगे। कृषि से अगर कोई आय होती है तो वो आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे। उसके बाद आप लोगों का जो वार्षिक आय है टोटल जो होता है वो आप लोगों का कितना है वो आप लोग अपने रिकॉर्डिंग बतलाएंगे। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बहुत से लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि आप लोग अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी मन में आता है वो आप लोग डाल देते हो और 1,20,000 या फिर 1,10,000 या फिर 90,000 का यहाँ पे जो है बना देते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप लोगों का आय प्रमाण पत्र भी लिया जाता है, तो उसका जो वेरिफिकेशन है वो इसी की रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो आप लोगों को
को अपने आय के रिकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो भी विवरण होगा वो देना होगा कि आप लोगों के आय पे सरकारी सेवा से आय कितना है वही आप लोगों को यहाँ पे देना है। यानी कि टोटल जो वार्षिक आय है वो आप लोगों का कितना है वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने 1,10,000 का बनाया हुआ है तो आप लोग जो है वो कुल वार्षिक आय में 1,10,000 का यहाँ पे देंगे और उसी के रिकॉर्डिंग आप लोगों का इन सभी विवरण को भी भरना होगा, ठीक है। अगर 1,20,000 का है तो आप लोगों को उसी के रिकॉर्डिंग इन सभी विवरण को भरना होगा। वहाँ पे आप लोगों को गलतियाँ नहीं करना है, वरना आप लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। दोस्तों जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या कर भुगतान करते हैं, अगर हाँ तो वैसे में आप लोग यहाँ पे हाँ को सेलेक्ट करेंगे तो उसका भी विवरण आप लोगों को देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे नहीं वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जिसके बाद कहा गया है कि क्या संपत्ति कर के अंतर्गत है, अगर हाँ तो वैसे में पूर्ण विवरण जो है वो आप लोग दें। तो अगर आप लोग कर संपत्ति के अंतर्गत आते हो तो आप लोग यहाँ पे अपना जो भी विवरण होगा वो देना होगा। अगर नहीं आते हो तो इसे आप लोग छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोगों को मालूम नहीं हो तो भी आप लोग इसे छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जिसके बाद अगर आप लोगों को कोई और भी अन्य बातें आप लोगों को कहनी है तो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। दोस्तों जिसके बाद आप लोग नीचे देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को संलग्न का ऑप्शन दिया गया, यानी कि आप लोगों को जो है वो आगे चल करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आप लोगों का फॉर्म 9 यानी कि आवेदक का जो स्वयं शपथ पत्र हो गया उसे आप लोग को अपलोड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को एनसीएल बनाने के लिए एक शपथ पत्र भी अपलोड करना पड़ता है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, जिसे फॉर्म 9 भी कहा जाता है। उस शपथ पत्र को आप लोगों को किस तरीके से भरना है, अगर आप लोगों को भरना नहीं आता तो वो भी मैं आप लोगों को अंत में बताऊंगा। तो उससे पहले मैं जो हूँ आप लोगों को पूरा जो प्रोसेस है आप लोगों को कंप्लीट करके दिखला देता हूँ। तो आप लोगों को इन सभी को आप सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का जो है वो आवास प्रमाण पत्र ये आप लोगों का होना जरूरी है। इसके साथ में आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तो इन चारों जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र है और आवास प्रमाण पत्र है ये अगर आप लोगों का पुराना है तो चलेगा, लेकिन ये जो आप लोगों का आय प्रमाण पत्र है वो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो 5वां ऑप्शन दिया गया है संचित जमीन का प्रतिशत बिहार सरकार से सीलिंग कानून के अंतर्गत, तो दोस्तों इसे आप लोगों को अनटिक रहने देना है, ये कोई जरूरी नहीं है, फिर भी आप लोगों का जो एनसीएल है वो बन जाएगा। दोस्तों जिसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ से नीचे आना है। वर्ड वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों का जो कैप्चा का नंबर दिया गया है इसे आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप लोग सबमिट करेंगे अभी आप लोगों के सामने इस तरीके का जो प्रीव्यू पेज है वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप लोगों को यहाँ से हर एक डिटेल को, हर एक इन्फॉर्मेशन को एक बार वेरीफाई कर लेना है। अगर कुछ भी जानकारी गलत पाई जाती है तो वैसे में आप लोगों को सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों को एडिट करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चाहो तो उस इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हो या फिर कैंसिल करके आप लोग उस फॉर्म को दोबारा से भरेंगे, ठीक है। आप लोगों को गलती नहीं करना है। अगर आप लोगों का सब कुछ सही पाया जाता है तो वैसे में आप लोगों को यहाँ पे अटैच एनेक्सर का जो ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ध्यान रहे आप लोग हर एक इन्फॉर्मेशन को एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। जिसके बाद अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे जितने सारे भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने के लिए कहा गया था वो सब आप लोगों को यहाँ पे मांगा जाएगा। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे जो शपथ पत्र है वो आप लोगों को अपलोड करना होगा, तो वहाँ पे से आप लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में आप लोगों का जो रेसिडेंट हो गया यानी कि निवास प्रमाण पत्र उसे आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। जिसके बाद आप लोगों का जो आय प्रमाण पत्र हो गया उसे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र हो गया जिसे अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स में आप लोग चाहो तो अपना मतदाता पहचान पत्र दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, मिलेगा जॉब कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो आदि। आप लोगों को बहुत सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल होगा उसे आप लोग देंगे। वैसे जनरली आप लोगों को यहाँ पे चाहो तो अपना आधार कार्ड दे सकते हो। इसके जरिए जो वेरिफिकेशन बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि ये जो आधार कार्ड है इस पे आप लोगों का सारा जो डिटेल्स है बेसिकली इन्फॉर्मेशन इसी के जरिए जो है भरा जाता है, ठीक है। तो इसे वेरिफिकेशन होने में थोड़ा कम समय लगता है। उसके बाद आप लोगों को हर एक जो फाइल है उसे आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना होगा या फिर चाहो तो आप लोग इसे स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए आप लोग को चूज फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद आप लोगों के जो भी फॉर्मेट में फाइल होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड कर देने के बाद आप लोगों को सेव एंड एग्जिट का जो ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। सेव एंड एग्जिट करते ही आप लोगों के सामने दोबारा से जो प्रीव्यू पेज है वो यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किया है वो सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसे वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को सभी को एक बार बारीकी से चेक कर लेना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स को मैंने यहाँ पे अपलोड किया है वो कहीं गलत तो नहीं, आगे पीछे तो अपलोड नहीं हो गया, ठीक है। तो उसे देखने के लिए आप लोगों को सिंपली जिसे भी देखना चाहते हो उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों का उसका जो भी प्रीव्यू पेज होगा वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को हर एक पेज को वेरीफाई कर लेना है, हर एक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जितना सारा भी इन्फॉर्मेशन है उन सबको आप लोगों को एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेना है। अगर आप लोगों को कुछ भी गलतियां होती हो तो आप लोग डायरेक्टली नीचे आओगे। यहाँ पे आप लोगों को जो कैंसिल वाला ऑप्शन दिया गया जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग कैंसिल करके दोबारा से एनसीएल के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों का सब कुछ सही पाया जाता है तो सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप लोग सबमिट करते हो अभी आप लोगों के सामने इस तरीके का जो रिसीविंग है यानी कि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जिसे आप लोगों को अपने पास सुरक्षित निकाल लेना है, इसका प्रिंट आउट निकाल करके, या फिर चाहो तो इसे आप लोग अपने डिवाइस में सेव करके रख सकते हो। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों का जो एनसीएल सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आवेदन सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद अगर आप लोग इसका जो सर्टिफिकेट है इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका जो है वो काम 21 दिनों तक चलता है। 21 दिनों के बाद ही आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को तत्काल में इसकी ज़रूरतें हैं 1-2 दिन के अंदर तो दोस्तों वैसे में आप लोगों को करना क्या होगा कि ये जो रिसिप्ट है इसे निकाल करके आप लोगों को आरटीपीएस काउंटर पे जाना होगा। ये जो आरटीपीएस काउंटर है वो आप लोगों के प्रखंड में यानी कि ब्लॉक में देखने को मिलेगा। वहाँ से आप लोग चाहो तो एनसीएल को 2 से 3 दिनों में प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को जो एप्लीकेशन नंबर है उसे आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना होगा। उसके बाद आप लोगों का जो भी एप्लीकेंट का नेम होगा उसे इंग्लिश में आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। ये जो कैप्चा कोड दिया जाएगा इसे आप लोगों को नीचे वाले बॉक्स में फिल कर देना है और
और आप लोग को डाउनलोड सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। 21 दिनों के बाद आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो डाउन बन जाता है, जिसके बाद आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो फॉर्म 9 था स्वयं शपथ पत्र, जो कि बिहार सरकार के प्रयोजनार्थक के तहत जो है वो इसे आप लोग को अपलोड करना पड़ता है। तो इसे किस तरीके से भरा जा सकता है, तो इस फॉर्म को सबसे पहले आप लोगों का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इसका जो पीडीएफ लिंक है वो मैंने आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो है वो इसका ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेंट का जो नेम होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे दे देना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भी आप लोग दे सकते हो, मैंने यहाँ पे भर रखा है। उसके बाद उनका जो भी पिताजी का नाम होगा वो आप लोगों को बतलाना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग जो है वो पुत्र है तो यहाँ पे पुत्री को काट देंगे, अगर आप लोग पुत्री हो तो पुत्र को काट देंगे। उसके बाद आप लोगों का जो भी ग्राम होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। अगर आप लोग गाँव से निवास करते हो तो आप लोगों को शहर को काट देना है, अगर आप लोग शहर से निवास करते हो तो गाँव को काट देना है। इसके बाद आप लोगों का जो भी पोस्ट ऑफिस पड़ता होगा वो आप लोगों को बतलाना है, थाना बतला देना है। इसके बाद आप लोगों का जो भी प्रखंड होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे बतला देना है। अनुमंडल जो है आप लोगों का यहाँ पे बताना है, जिला आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है, राज्य आप लोगों का कौन सा है, कहाँ से निवास करते हो वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मैं स्पेस जो दिया हुआ है इसमें आप लोग अपना जाति बतलाएंगे कि आप लोग किस जाति के तहत जो है वो आते हैं। इसके बाद दोस्तों इतना सारा इन्फॉर्मेशन भर देने के बाद आप लोगों को यहाँ से नीचे आना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि मेरे माता या फिर पिता जो है वो इनकी वेतन वार्षिक आय जो है वो स्पेस दे करके दिया गया है। अगर आप लोगों के घर में अभिभावक जो है यानी कि माता पिता, उनका अगर आप लोगों का वेतन जो है वो वार्षिक कितना है, अगर सरकारी एम्प्लॉय है तो वो आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे। अगर सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी वेतन नहीं मिलता है, तो वैसे में आप लोगों को यहाँ पे जीरो जो है वो बतला देना है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसे हिंदी में पूरा जो फॉर्म है वो भर सकते हो, या फिर चाहो तो पूरा फॉर्म इंग्लिश में भर सकते हो। जिसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है कि मेरे माता पिता की अन्य स्रोत से या बिजनेस से हो या फिर प्रोफेशन से हो, उसका कुल जो आय है वार्षिक वो कितना है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप लोगों का जो भी वार्षिक आय प्रमाण पत्र बनाया गया है उस पर आप लोगों का कितना का है, जैसे कि 1,10,000 का है, 1,20,000 का है, फिर 90,000 का है। तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। जैसे कि मेरा जो आय प्रमाण था वो पत्र था वो 1,20,000 का था, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 1,20,000, ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा हिंदी में जैसे लिखाता है। अगर आप लोग इंग्लिश में भर रहे हो तो आप लोगों को लिखना होगा 1,20,000, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। जिसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे के साइड में आप लोगों का यहाँ पे आवेदक का जो भी हस्ताक्षर होगा वो आप लोगों को यहाँ पे करवा लेना है ऊपर के साइड में, और नीचे के साइड में चाहो तो उनका जो भी नाम है उसे आप लोग दे सकते हो। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे जो भी स्थान होगा, यानी कि जिस स्थान से फॉर्म भरा जा रहा है स्थान को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जिसके बाद आप लोगों का जो भी दिनांक होगा, जिस दिनांक को आप लोगों ने इस फॉर्म को भरा होगा उस दिनांक को आप लोग यहाँ पे देंगे। इसके बाद ये जो शपथ पत्र है वो आप लोगों का रेडी हो चुका है, इसे आप लोगों को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो आप लोग शपथ पत्र को भरिएगा। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, इस तरीके से आप लोग जो है वो अपने नॉन क्रीमियम लेयर प्रमाण पत्र बिहार सरकार प्रयोजनार्थक के तहत जो ओबीसी बनाई जाती है उसे आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से ऑनलाइन बना सकते हो। हालांकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी है वो आप लोगों को इसमें कवर की हुई है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी समझा दी है। अगर आप लोगों को फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।